सिर्फ इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपका हामी और नासिर, आपके लिए सब बराबर होने चाहिए। आपने जो कोर्ट पढ़ा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हाउस अगर ऐसे चले तो आइन की पासदारी होगी। और उन्होंने कहा कि मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप इस हाउस की मुद्दत वकार के साथ पूरी करें और बेस्ट ऑफ लक कहा गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से इजहार ख्याल करते हुए। तो आज आपको बताते चलें कि इससे कबल शहबाज शरीफ ने भी इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि जनाब स्पीकर ईवान की तरफ से आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बताते चलें कि ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपका हामी और नासिर की तरफ से मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। आज आप स्पीकर भी बन चुके हैं और मुझे यकीन है कि जैसे कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की, मगर इस आइन का, इस पार्लियामान का दिफा किया, जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की मगर जमहूरियत पे आंच नहीं आने दी, जिस कुर्सी पे आप आज बैठे हो इसका तौहीन हुआ है, जिस पार्लियामान के हम हिस्से हैं कुछ सालों से और ख़ास तौर पे पिछले महीने में और चंद दिनों में जिस तरीके से इस हाउस का के साथ एक मजाक किया गया, पूरी दुनिया के सामने, ना सिर्फ ये पाकिस्तान की इमेज के लिए मगर हमारा जमहूरियत के साथ जो नामुनासिब, मैं ढूंढ रहा हूँ पार्लिमानी अल्फाज जनाब स्पीकर, बड़ा मुश्किल से मिल रहे हैं कि मैं पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये अवाम किस तरीके। बिलावल भुट्टो इस वक्त कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ को स्पीकर बनने पर मुबारकबाद पेश की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीबी ने शहादत कबूल की लेकिन जमहूरियत पर आंच नहीं आने दी। उन्होंने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं माजी में इसकी तौहीन हुई। तो हम यूनाइटेड हुकूमत है, यूनाइटेड हुकूमत का सबसे पहले बड़ा कामयाबी ये था कि हमने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जो इस मुल्क पे, इस कौम पे, इस हाउस पे मुसल्लत किया गया उसको तो गिरा दिया। यूनाइटेड ऑपोजिशन का और पूरा मुल्क का जो फतह है वो ये है कि चाहे वो हमारा पार्लियामान हो, चाहे वो हमारा अदलिया हो, चाहे वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट जैसे भी हमारा माजी हो, ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के अवाम महसूस कर रहे हैं, एक उम्मीद की किरण नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के सारे इदारे जो मुतनाज़ा थे, जो मुतनाज़ा रहे हैं, वो शायद अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से, एक कंट्रोवर्शियल रोल से, कंट्रोवर्शियल किरदार से ट्रांजिशन करते हुए आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये ट्रांजिशन मुकम्मल होता है जनाब स्पीकर, अगर इस मुल्क के सारे इदारे ये ट्रांजिशन मुकम्मल करे और कंट्रोवर्शियल इदारे बनने के बावजूद बजाय सारे के सारे आईनी इदारे बने, तो मैं पाकिस्तान को अवाम को बताना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का तरक्की को रोक सकेगा, जो हर पाकिस्तानी को अपने हुकूक से को मिलेंगे अगर ये सफ़र हम मुकम्मल करते हैं। इसमें पूरा ऑपोजिशन और पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, वजीर सारे जमातें, सारे मुल्क आपकी तरफ देख रहा है वजीर आज़म साहब। इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस जद्दोजहद में कामयाब हो जाते हैं तो तारीख आप सबको याद करेंगे। आखिर में जनाब स्पीकर, आपको हमें रूल्स का समझाना पड़ेगा। पूरा ऑपोजिशन ने एक रेजोल्यूशन साइन किया है, अगर आप इजाज़त दें मैं वो पूरा गवर्नमेंट ने के पार्टीज ने
आदत हो जाएगा मैंने एक रेजोल्यूशन पेश किया है जो मैं आपको आई वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर द हाउस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सिग्नेटरीज. This house expresses its deep grief over the passing of Begum Bilkis Eidi, whose incomparable services and selfless devotion to the downtrodden and disenfranchised people of Pakistan have served and continue to serve as an inspiration for the world. This house acknowledges that philanthropists like Begum Eidi are a blessing for the nation as she worked tirelessly besides her illustrious husband for over 50 years, building and running charity hospitals, orphanages, and mortuaries without seeking any laurels. This house appreciates that through her single-handed efforts, Begum Eidi managed to save more than 16,000 orphans, and she arranged for their adoption, blessing thousands of childless families in this process. This house extends its condolences to the family, the Eidi Foundation, and then to the entire nation over this incredible, irreparable loss. This house recommends that the government that Begum Eidi be posthumously awarded the highest civilian award for her unparalleled services to the country and its people. Janab Speaker, अंग्रेजी में कहा जाता है कि behind every successful man there is an incredible woman. और हम सब ईदी साहब को तो याद करते हैं और आज हम बेगम बिल्किस ईदी को भी याद कर रहे हैं. बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की मगर जमहूरियत पर आंच नहीं आने दी. आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं इसकी माजी में तौहीन की गई है. इस हाउस को मजाक बनाया गया है. जो सिलेक्टेड हुकूमत थी हमने उसे गिरा दिया है और पाकिस्तान के अवाम महसूस कर रहे हैं कि उम्मीद की किरण नज़र आ रही है. अगर तमाम